कोई भी लड़ाकू जहाज कितना घातक होगा उसमें लगे मिसाइलों के आधार पे यह तय होता है, क्योंकि बिना दमदार मिसाइलों के अच्छे से अच्छा लड़ाकू जहाज भी बेकार है। वहीं लड़ाकू जहाजों की तकनीकी क्षमता युद्ध के मैदान में खतरों को पहचानने और पलटवार के क्षमता को बढ़ाती है। लेकिन जैसा कि चीन दावा करता है कि उसके लड़ाकू जहाजों का कोई तोड़ नहीं, क्योंकि उसके लड़ाकू जहाज तो अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों से भी काफी आगे है। लेकिन फिर भी उसी चीन को निकट भविष्य में आने वाले भारत के तेजस मार्क 2 के तकनीकी क्षमता और उसमें लगने वाले मिसाइलों से चिंता होने लगी। जैसा कि पहले भारत के तेजस मार्क 1 को लेकर दावा किया जा रहा था कि भारत का यह लड़ाकू जहाज पुराने हो चुके मिग 21 को रिप्लेस करेगा, लेकिन तेजस इतना एडवांस होता चला गया कि अब तेजस अपनी खुद की पहचान बना चुका है। और अब तेजस मार्क 2 को लेकर खबर फैली है कि भारत का तेजस मार्क 2 मिराज और जेगुआर को रिप्लेस करेंगे, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि तेजस मार्क 2 अपने तकनीकी क्षमताओं के दम पर एक भविष्य का लड़ाकू जहाज होगा, न कि तेजस MK2 किसी को रिप्लेस करेगा। वहीं तेजस MK2 में उन सारे मिसाइलों के लाइट वर्जन को फायर करने की क्षमता होगी जो राफेल या सुखोई 30 जैसे फाइटर जेट में है। यहाँ तक कि तेजस मार्क 2 में ब्रह्मोस मिसाइलों का लाइट वर्जन भी तैनात होगा, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि क्रूज मिसाइलों को फायर करने की क्षमता हर किसी लड़ाकू जहाजों में नहीं होती। और इसी को लेकर अब चीन में चिंता दिखाई दे रही है, क्योंकि चीनी मीडिया सिन्हुआ ने चिंता जताई है कि भारत ने अपने सभी विदेशी लड़ाकू जहाजों की संख्या को आधा कर दिया और भारत अपने स्वदेशी लड़ाकू जहाजों पर सबसे ज्यादा भरोसा दिखा रहा है। वहीं चीन ने चिंता जताई है कि अगर सच में तेजस मार्क 2 में ब्रह्मोस मिसाइलों के संस्करण को लगाया जा सकता है तो यह चीन के लिए बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में चीनी मीडिया का कहना है कि चीन के विदेश मंत्री जल्द ही रूस के दौरे पर होंगे, जहां युद्ध के वजह से ठप हो चुके रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी, क्योंकि युद्ध के कारण रूस फिलहाल चीन को रक्षा क्षेत्र में सहयोग नहीं दे रहा। खास करके चीन के वायुसेना को उन्नत बनाने की परियोजनाएं ठप पड़ गई। ऐसे में भारतीय वायुसेना से जुड़ी कोई भी अच्छी खबर चीन को हजम नहीं हो रहा।